औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हों और सुबह उठते ही आप मायूस हो जाएं, फोन उठाएं, देखें दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और आप अभी भी बिस्तर में मौजूद हैं? ये एहसास वाकई दिल को बड़ा बोझल कर देने वाला होता है। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सुबह उठें, पानी पिएं। आपका जिस्म 8 घंटे से रोजा रख रहा होता है। पानी जिंदगी की बुनियाद है और अपनी सेहत का ख्याल रखना अल्लाह की अता का शुक्र है। सेकंड स्टेप पर अपना बिस्तर दुरुस्त करें। ये छोटा सा अमल आपके दिमाग को बताएगा कि आप चीजें मुकम्मल और साफ रखते हैं, नीयत रखते हैं और अमल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाबी छोटे इकदाम से शुरू होती है। खाने में खुद का फालत इख्तियार करो। सादा खाना पकाएं, चावल, दालें, सब्जियां, अंडे, चिकन खुद पकाने से आप जानते हैं ना कि आपके जिस्म में क्या जा रहा है। नमक, शक्कर और मेयार पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। हर घर का खाना ये पैगाम देता है, मैं खुद का कितना ख्याल रख सकता हूँ। मुझे आसानी की जरूरत नहीं, मुझे सफाई और सेहत की जरूरत है। ये भी एक इबादत है क्योंकि हम अपने जिस्म और सेहत का ख्याल रखकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। लंच करें, लंच के बाद 10 मिनट तक जरूर चहलकदमी करें। ये दिमाग को ताज़ा करता है, तवानाई को बहाल करता है और काम में तवज्जो को बढ़ाता है। याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरतुल फुरकान आयत नंबर 47 में कि वक्त के हिसाब से अपनी तवानाई को इस्तेमाल करना फितरत के मुताबिक होता है। रात होती है तो रात को फोन या स्क्रीन के बजाय किताबें पढ़ें। 20 मिनट दिमाग को आराम मिलता है, नींद बेहतर होती है और दिन का इख्तिताम पुरसकून हो जाता है। रात में 10 मिनट के लिए आप अपने घर के तवाज़ुन को बेहतर बना सकते हैं। बर्तन डिशवॉशर में डालें, कपड़े हैम्पर में, सतह साफ करें और कचरे को बाहर डलवा दें। जब आपका माहौल साफ होगा तो दिमाग भी साफ और पुरसकून हो जाएगा। सोशल सर्कल और जिंदगी के फैसलों में दोस्तों के दबाव में हाँ या ना मत कहें। अब तफरी का मतलब बदल चुका है। वक्त पर सोना, खुद में सरमायाकारी, गहरी बातें करना, कुछ तख्लीक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही लोगों के साथ वक्त गुजारना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे बड़ी आदत, खुद से वादा पूरा करना सीखें। सुबह पानी पीने का कहा है तो सुबह पानी पिएं, रात को पढ़ें। अपनी आदत जो आपने बनाई हैं उन्हें कायम रखें। छोटे वादे खुद पर एतमाद पैदा करते हैं। जैसे ही आप अपने वादे पूरे करते हैं ना, नताइज खुद ब खुद आपके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत निसा आयत नंबर 36 में, अपने वादे और जिम्मेदारियों का एहतराम अल्लाह की इबादत के मुतरादिफ है। अपनी हिफाजत कीजिए, अपने वक्त की हिफाजत कीजिए। फोन 3 घंटे के लिए दूसरे कमरे में रखें, तवज्जो को बचाएं। इस वक्त को अपनी तख्लीक, काम या इबादत में लगाएं। चलें, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब सुनकर आप कौन सी छोटी आदत जो आज से शुरू करेंगे जो आपके दिन और जिंदगी को बदल देगी। इंशाअल्लाह छोटे कदम ही बड़े नताइज देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको सेहत, सुकून और तौफीक अता फरमाए। अपनी जिंदगी के दिन बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों का भी ख्याल रखने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।